आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। क्या हुआ बाबूजी? स्क्रू ढीला हो गया है। किसका? ओ चश्मा का। लाओ कर दो। अरे दया, टप्पू ने खाना खा लिया? अरे कब का खाना भी खा लिया और सो भी गया। पूरा दिन खेलते खेलते वो इतना थक जाता है ना कि पलंग देखते ही सो जाता है। चूरन दूं? हाँ? अरे चूरन चूरन दूं? अरे अभी तो खाना खाया। हाँ इसलिए तो। क्या इसीलिए तो? क्या चूरन की आइसक्रीम है कि खाना खा लिया तो अभी लो चूरन खाओ? अरे भाई अभी तो खाना पहले पायदान पे है, धीरे धीरे पेट की तरफ जा रहा है, उसको हजम होने के लिए टाइम तो दो। अगर वो हजम होने का ना बोले तो चूरन खाया जाता है। अभी से चूरन दो चूरन दो चूरन दो। ए भाई, इसमें बहू को क्यों इतने डांट रहा है? नहीं नहीं, मैं डांट नहीं रहा हूँ बापूजी, मैं खाली इसको बता रहा हूँ कि अगर चूरन चाहिए होगा तो मैं मांग लूंगा। दया, थैंक यू। हाँ? ये चूरन का पूछने के लिए। अरे उसमें थैंक यू क्या, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी। कोई आके नहीं पूछेगी कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। हेलो सेठ जी, हाँ नटू काका, बोलो बोलो। मुझे पता चल गया सवेरे बार बार फोन करके मुझे कौन परेशान कर रहा था। हैं फोन? अरे सेठ जी, सवेरे मुझे फोन करके परेशान नहीं कर रहा था दुकान में, हमारे घर में आग लगी है, जल्दी बम्बा भेजो। हाँ हाँ हाँ। अरे किसी के घर में आग नहीं लगी थी सेठ जी, वो तो मुझे परेशान करने के लिए अपनी पिछली गली में वो करियाना की दुकान में कालू भाई काम करते हैं ना, वो मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उसे मोबाइल उधार देने से मना कर दिया था ना, इसलिए मुझे परेशान करने के लिए उसने ये रास्ता अपनाया। बोलो। अच्छा ठीक है, और कुछ? नहीं बस और कुछ नहीं, आप सुनाइए। गुड नाइट। मेरी तो बात काट ही देते हैं। अरे दया, हाँ मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ हाँ तो जाइए, मैंने कब मना किया। अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ दया, बता रहा हूँ। डॉक्टर हाथी, अब बोलो सही बात है यार। अरे अब्दुल फरार, नया साल शुरू हो गया और पिछले महीने का हिसाब किताब बताया यार। अरे सोडी भाई, आप लोग का पैसा कहाँ भाग कर जाने वाला है? चंगा, हाँ। फिर अगले महीने पैसे ले लें। नहीं, हिसाब किया हुआ है, मैं बताता हूँ। अरे तो फिर बोलना भाई। बता बता। सोडी भाई, आपके 200 रुपए हुए। 200 और पोपट जी आपके 80 रुपए हुए। 80। मेहता साहब आपके 125 रुपए हुए। अब्दुल फरार। हाँ, और हाथी भाई आपके 400 रुपए हुए। 400 रुपए? अरे बराबर चेक कर, ज्यादा होगा। हाँ एक मिनट, अरे हाँ 600 रुपए। थैंक यू। हाँ वही बोलो, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा हो गई थी। अरे भाई जेठालाल का भी बता दो कितना है। जेठा भाई के 200 रुपए। ठीक है, तो ये मेरा 125 और जेठालाल का 200। लो भाई, ये अब्दुल, ये मेरे 100 रुपए रखो। 20 रुपए लिख कर रखना, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। क्या हो रहा है भाई, क्या पैसे बट रहे हैं? हिसाब कर रहे हैं भाई सोडे का। हाँ भाई, मेरा कितना हुआ भाई? मेहता साहब ने आपके पैसे दे दिए। दे दिया? हाँ। ठीक है, बाद में समझ लेंगे। अरे भाई, मेरा तो मेहता साहब ने दे दिया, भिड़ा का किसने दिया? जेठालाल, मैंने अपना हिसाब पहले ही चुकता कर दिया है, मैंने कोई पैसे बाकी नहीं रखे। भिड़े साहब का हिसाब हमेशा क्लियर रहता है। हाँ यार, लेकिन आज का दिन तो बहुत टेंशन में गया। क्यों, क्या हुआ? और तेरी वजह से नए साल की सुबह का मूड का मुरब्बा हो गया। और तू ही पूछता क्या हुआ? अरे पोपटलाल,
मेरा तो जी नहीं कर रहा कि मैं आज तेरा चेहरा देखूं। मेरे पनीर पकोड़े, कांदा भजिया सब इसकी वजह से गए। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। ठीक है भाई, ठीक है, हो जाता है, इंसान हूँ। मैंने सॉरी बोला था ना सुबह, अभी भी सॉरी बोलता हूँ बस। अरे क्या सॉरी सॉरी बोलने से क्या होगा भाई? हाँ? अरे भीड़े का कुर्ता पूरा तुम्हारी वजह से जल गया, उसका क्या भाई? और कितना बढ़िया मस्त कुर्ता था यार। हाँ? कलर कितना अच्छा था। तो भीड़े वो कुर्ता पहनता था ना, बहुत बढ़िया लगता है एकदम, क्या बोलता है, हैंडसम। ठीक है भिड़े, मैं तुझे नया कुर्ता दे दूंगा बस। ए नहीं भाई पोपटलाल, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अपना कोई पुराना कुर्ता मुझे इस्त्री करके दे देगा। हाँ बराबर है। भिड़े, मैं तुझे दुकान से नया कुर्ता खरीद कर बिल के साथ दूंगा। भाई कौन कमबख्त चाहता है कुर्ता बिल के साथ? मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि तू अपनी गलती मान ले दिल के साथ। क्या बात है शायर साहब। सोडा चढ़ गई। फिर भी पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा। पता नहीं वो कौन सा घड़ा था मनहूस सा कि उस वक्त मुझको तुझ पर आ गया गुस्सा। एक मिनट पोपटलाल, ये घड़ा क्या है इसमें? अरे मेहता साहब, वो घड़ी मीटर में बैठ नहीं रहा था ना। फिर भी चलो कोई बात नहीं, तुझे आ गया गुस्सा, मुझे आ गया गुस्सा। तुमने भी किया महसूस, मैंने भी किया महसूस। अभी गुस्सा गुस्सा फिट्टूस। भाई कमाल है अब्दुल, तेरी दुकान पे तो लोग इंस्पायर हो गए और सोडा पीते पीते शायर हो गए। क्या बात है मेहता साहब, क्या बात है? यार वैसे एक बात तो है, मजाक को अलग छोड़ें तो कितनी छोटी सी बात पे लड़ लिए दोनों। असल में आजकल की जिंदगी में आदमी पता नहीं किन छोटी छोटी चीजों पे ऐसा गुस्सा हो जाता है। जी ट्रैफिक पे दो गाड़ियां आपस में टच हो जाए ना तो फटाफट मारा मारी और टेंशन शुरू। अरे ट्रेन में अगर गलती से एक दूसरे को धक्का लग जाए तो गुस्सा का झगड़म झगड़ी। बात बात पे गुस्सा होना, चीखना चिल्लाना, ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं। हम मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में इतने तनाव है कि ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। तो मेहता साहब, क्या आदमी जीना छोड़ दे? भाई पोपटलाल, बाकी दुनिया का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गोकुल धाम के लोगों को तो जीना छोड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब? अरे मतलब कि मेरे पास गुस्से का, स्ट्रेस का और टेंशन, इन सबको कंट्रोल करने का एक रामबाण इलाज है। भाई अगर आपको ये पता करना है कि गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, स्ट्रेस खत्म हो जाए और जिंदगी कैसे मस्त रहे, तो कल सुबह ठीक 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में आप सपरिवार आ जाइए। सुबह 6:30 बजे सोसाइटी के गार्डन में सब परिवार? क्या जलेबी फाफड़ा का नाश्ता वास्ता करवाने वाले हैं क्या? भाई नाश्ता तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन ये तय है कि जो भी करवाऊंगा वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अब मेहता साहब, हम लोग तो सवेरे आ जाएंगे, पर ये परिवार वाली बात समझ नहीं आई। और बीवी और बच्चों के टेंशन से क्या लेना देना? हाँ बराबर है छोटी, हाँ बराबर। क्या बराबर है जेठालाल यार? भाई हमारी पत्नियों को जमाने के इतने टेंशन है जो हम सोच नहीं सकते। कैसे? बच्चों को तैयार करना, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी पढ़ाई टाइम पे हो रही या नहीं हो रही, घर का काम कौन करेगा, आप दफ्तर जा रहे हैं, आपका खाना पकाना, शाम को आने के पहले पूछना कि मैं क्या बनाऊं। अरे भाई कितने टेंशन है। घर को संभालता कौन है? आप लोग? हम संभालते हैं क्या? बीवियां संभालती है हमारी। और सच पूछिए मुझसे तो औरतों को मर्दों से ज्यादा टेंशन है। हाँ, और बच्चों को भी तो टेंशन होता है ना, पढ़ाई का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन। ऊपर से ये भिड़े जैसा ट्यूशन मास्टर हो तो टेंशन और बढ़ जाता है। सही बात है। यानी कि कुल मिला के टेंशन सबको है, इसीलिए कहता हूँ भैया कि ठीक सुबह 6:30 बजे सोसाइटी का गार्डन आइए और टेंशन दूर भगाइए। मेहता साहब, ठीक 6:30 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे तो बताओ, क्या उधर क्या करवाने क्या वाले हो? नहीं जेठाला, तो मैं भी नहीं बताऊंगा। भाई इस आइडिया को हम सुबह तक सस्पेंस में रखते हैं ना, जो भी कल सुबह आएगा उसे पता चल जाएगा। चलो भाई चलो, अगर सुबह जल्दी उठना तो जल्दी सोना पड़ेगा। सही बात है। अय्यर भाई नहीं है ना आज, तो ठीक है, मैं जाते जाते बबीता जी को बताते जाता हूँ सुबह का। अरे जेठालाल, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं उसी विंग में रहता हूँ ना, मैं जाते जाते बबीता जी को बोल दूंगा। तुम अभी घर पे ही जा रहा हो? हाँ। अभी बहुत देर हो गया है, तो अभी क्यों खामखा डिस्टर्ब करने का? तुम रहने दो पोपटलाल,
आप अंजलि भाभी को बोलना, फोन करके बता देंगे। पक्का मैं बोल देता हूँ अंजलि को, वो बोल देंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं भाई सुबह 6:30 बजे। हो ₹20 लिख लेना। हाँ हाँ लिख ले भाई संभालो, हो जाएगा।